लेट्स सी, एक हम खबर आपने दे दी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका तंगी, मजा आया आपसे बात करके और आपने अपना एनालिसिस सारी सिचुएशन के ऊपर दिया। लेट्स सी क्या होने वाला है, लेकिन 8 तारीख को लग ऐसा रहा है कि अगेन जो तंगी साहब की बात है कि पीटीआई को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर वो उनकी इंटेंशन है कि उन्होंने दुकानें या मार्केट बंद करानी, क्योंकि ऑलरेडी बंद होंगी। 6, 7, 8 बसंत मनाई जा रही है लाहौर के अंदर और तैयारियां जो है वो भी अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। शहर भर में पतंगे हमें नजर आ रही हैं, डोरे नजर आ रही हैं जिसकी कोई खरीद रहा है, कोई फरोख्त कर रहा है, जबकि शौकीन अफराद जो है ना वो 6, 7 और 8 फरवरी, जिस तरह आयशा ने भी बात की, उसको बसंत मनाने की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और इंतजामिया जो है वो भी काफी एक्टिव है। उनकी जानिब से बसंत को मशरूत मनाने की इजाजत दी गई है और इसके तहत पतंग साजी और फरोख्त ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया गया है। सिर्फ वही जो रजिस्टर्ड सेल्स पॉइंट हैं वहां पर ही पतंगे और डोर दस्तयाब होंगी, वहीं से आप जाकर खरीद सकते हैं और सिर्फ मंजूर शुदा जो साइज है उसकी ही पतंगे बनाई जा सकती है। तो एसओपीज पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे बना दिए हैं। एसओपीज तो बना दिया, लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसको इंश्योर किस तरह से किया जाएगा कि इसके ऊपर इंप्लीमेंट भी हो, क्योंकि अगर किसी गली के अंदर, किसी घर के अंदर पतंगे बन रही हैं, डोर बन रही है और वहां पर बेची जा रही है, तो फिर पता कैसे चलेगा? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे साथ मौजूद है डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज साहब। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरह से इंश्योर किया जाएगा इन सारे सवालात को जो हम अभी बात कर रहे थे। कैप्टन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो तैयारियों के बारे में मैं चाहूंगी आप बता दीजिए कि बसंत मनाई जा रही है ऑलमोस्ट 20 से 25 साल के बाद और आगाज़ किया जा रहा है लाहौर से। महफूज बसंत होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी पहचान रहा है, ये त्यौहार बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि दुनिया भर से लोग आते थे इसको मनाने के लिए। कैसी तैयारियां ताकि एक महफूज बसंत रहे? ये जी थैंक यू। इसमें मल्टीपल प्रॉन्ग स्ट्रेटजी हमने अपनाई है और तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं वो इस पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक मीटिंग लाइनअप है जो कि चीफ मिनिस्टर अभी चेयर करेंगी टू ओवरसी ऑल दी अरेंजमेंट्स और इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स अपने प्लान्स प्रेजेंट करेंगे और इसमें बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग हुई है लीगल फ्रेमवर्क से लेके उसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन तक। उसमें हम तमाम हमारी टीम्स, क्विक रिएक्शन टीम्स सब फील्ड में हैं। वो अपनी जितनी भी एसओपीज़ हैं उनको मॉनिटर कर रही हैं, मैन्युफैक्चरर्स को विज़िट कर रहे हैं, सेलर्स को देख रहे हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी पॉइंट्स हैं उनको हम देख रहे हैं, रेडी कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत इस टाइम कर रहे हैं तमाम डिपार्टमेंट्स ताकि इस बसंत को महफूज बनाया जा सके और एक कामयाब बनाया जा सके। ठीक है, थोड़ा सा ये बता दें, आपने कहा कि हम मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्या ये चीज़ इसको यकीनी बनाया जा रहा है कि उन्हीं जगहों पर जहां पर अलाउड है, जहां पर रजिस्टर्ड पतंग फरोश हैं वही इसको बेच रहे हैं, या कोई शिकायत भी मिल रही हैं कि इलीगली जो एसओपीज़ में नहीं आता वो लोग भी इसकी खरीदो फरोख्त में मुलव्विस हैं? अभी तक क्या चीज़ें सामने आई हैं? अभी तक चूँकि सेलिंग अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का अमल जारी था। उसको हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे और उसमें जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आई हमने अपनी हेल्पलाइन भी बनाई हुई है और जहाँ जहाँ हमें इत्तला मिली एजेंसीज के थ्रू, डिपार्टमेंट्स के थ्रू, उनमें रेड्स भी हुई, लोग भी अरेस्ट हुए और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोहिबिटेड मटीरियल था वो कॉन्फिस्केट भी हुआ। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, आपने कहा कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स जो हैं वो भी बनाई गई हैं, तो क्या जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं या इस तरह की फोर्सेस मौजूद हैं पंजाब के अंदर उन्हीं को इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर अलहदा से इसके लिए कोई फोर्स बनाई गई है जस्ट फॉर 3 डेज़? नहीं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, उनके रेप्स के बाकायदा जो टीम्स हैं उनको यकजा किया गया है हर तहसील लेवल पे और वो फिर अपना जो उनका मैकेनिज्म है नीचे ग्राउंड लेवल पे उनके थ्रू वो उसको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं जब भी पतंग की डोर से कोई खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान होता है या कोई जख्मी होता है तो वो नॉर्मली बाइक सवार होता है, मोटरसाइकिल पर सवार होता है। किस तरह से मेक श्योर किया जाएगा जो बाइकर्स हैं उनकी सेफ्टी को किस तरह से यकीनी बनाया जा रहा है? हाँ, इसमें अभी तक तो हमने रोड्स की इंस्टॉलेशन पे फोकस किया हुआ था और 1 मिलियन प्लस तो गवर्नमेंट ने फ्री दिए, बाकी लोग खुद भी लगा रहे हैं और अब हम अगर आप रोड पे मूव करें तो आपको नज़र आएगा कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उन्होंने उनको लगाया भी हुआ है।
बट अब चूँ दिन करीब आ रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को मज़ीद सख्त करके उन पे फाइन्स भी किए जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ प्रॉपर लीगल एक्शन भी किया जाएगा ताकि इस किस्म की कोई मूवमेंट ना हो। और स्पेशली बसंत के दिनों में तो बगैर रॉड के किसी बाइक को मूवमेंट की इजाज़त। तो ये जो रॉड्स हैं ये किस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाइकर्स को? अभी तक जो रिज़ल्ट सामने हैं काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि डोर को ये जो बॉडी है उससे बचा के ऊपर से निकाल देते हैं, तो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। बिल्कुल, वो बॉडी को टच ही नहीं करती है डोर। डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो तमाम लोग, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्सेप्शंस तो हर जगह पर होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो गलत डोर या गलत केमिकल वाली डोर इस्तेमाल कर रहे होंगे या फिर ऐसी जगह पर पतंगबाजी कर रहे होंगे जहाँ पर मना किया गया है, जहाँ पर अलाउ नहीं है। वो तमाम लोग जो ऐसा करेंगे उनको उनके लिए क्या फाइन्स होंगे और क्या उनको सज़ा दी जाएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखें, ये तो आप लोगों की लाइफ का क्वेश्चन है, और इस पे जब बसंत के फैसला हुआ था तो सबसे पहले जो लॉ गवर्नमेंट ने बनाया उसमें इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा और इसको बड़ा सीरियस हमने लिया है। इसमें तो कई साल, तकरीबन 7 साल या इससे ज़्यादा की सज़ा भी है और 1 to 2 मिलियन फ़ाइन भी है। तो बड़ा स्ट्रिक्ट इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट ने स्टांस लिया हुआ है। अच्छा, कुछ खबरें आ रही थी कि कुछ लोगों ने जो वहाँ पर छतें हैं, जो ऊंची छतें हैं, उनको बहुत ज़्यादा किरायों पर चढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा लाखों में किराया लिया जा रहा है। इसके लिए भी कोई मैकेनिज्म बनाया क्या है ताकि इतने ज़्यादा किराए ना लिए जा सकें? आप कह रही कम कर लें किराए? कम कर लें थोड़े से, आप लोग इंजॉय करना चाहते हैं बसंत को। इसको हमने इस तरह किया है कि लोगों की आसानी के लिए ये हमने पूरे लाहौर में जो है ये बसंत जो है वो कर दी है। लोग अपने अपने जो प्रेमिसेस हैं उसके अंदर मना सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी रेंट की छत पे जाएं या उधर जाके मनाएं। अपने अपने घरों में लोग अपनी अपनी छतों को यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप अच्छे तरीके से सारे इंतजामात भी हों और एक महफूज तरीके से सब लोग महफूज रहते हुए इस फेस्टिवल को मनाएं और अपनी यादें जो है ना उनको जनरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रिटायर्ड अली एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीसी लाहौर। और जनाब, वो तमाम लोग जो इस वक्त अपनी छतें जो है ना उन्होंने कुछ वक्त के लिए बराए फरोख्त कहते हैं ना, रेंट के लिए लगाई हुई हैं, वो कैपिटलाइज करने के लिए असल में वो लोग हैं वो जिनकी छतें ऊंची हैं ना, तो सब चाहते हैं कि ऊंची छत पे जाएं। बड़ी घर की छत की वहाँ पर नहीं है, बड़ी नहीं है, वहाँ पे देखें ना, और भी बारबेक्यू का इंतजाम भी होगा, सिस्टम होगा, म्यूजिक का होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात है। उस्मान खान की तरफ जरा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसी तैयारियां की जा रही हैं, वो कहाँ पर मौजूद है और हमें क्या बताएंगे। ओवर टू यू उस्मान। लाहौर में कई अरसे बाद रवायती त्यौहार बसंत मनाने के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। अंदरून लाहौर में ख़ास तौर पर डोर गुड्डी की फ़रोख्त का सिलसिला भी तेज़ हो चुका है और यहाँ हम आपको आगाह करते चलें कि तावा जो गुड्डा है, जिसका जो सबसे छोटा साइज़ है, वो 400 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह 1.5 तावा गुड्डा तकरीबन 700 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा जो रंग बिरंगी पतंग है तो वो तकरीबन 1000 रुपये तक मार्केट में मिल रही है। और इसके साथ साथ अगर आपने डोर ख़रीदनी है तो 2 गोट का जो पिन्ना है वो तकरीबन 10,000 रुपये तक हो चुकी है उसकी कीमत। और ये तमाम चीज़ें हाथों हाथ बिक रही हैं। काफ़ी रश होता है जब भी आप मोची गेट जाएं या अंदरून लाहौर जाएं, तो जितने भी पतंगबाजी के शौकीन अफराद हैं वो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम कीमत के अंदर ज़्यादा सारी गुड्डे और डोर मिल जाएं ताकि वो बसंत को भरपूर अंदाज में मना सकें। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से इंतज़ामात भी किए जा रहे हैं और बसंत पोर्टल भी बनाई गई है जहाँ से तमाम तर इंफॉर्मेशन बसंत से मुतल्लिक मिल सकती है। इसके अलावा हमने देखा है कि अंदरून लाहौर के अंदर जो छतें हैं उसकी बुकिंग का सिलसिला जारी है। 2 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक छत फ़रोख्त हो चुकी हैं। और इसके अलावा अभी भी कोई 1-2 छतें वहाँ पर अंदरून लाहौर में बाकी हैं। जिन लोगों को चाहिए तो वो वहाँ पर ज़्यादा पैसों में भी छत ख़रीदने को तैयार है। यानी कि इतना शौक़ है बसंत का लाहौर के अंदर और क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने एक सर्कुलर भी जारी किया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि शेखुपुरा, इसके अलावा फैसलाबाद, मुल्तान और कसूर के अंदर भी डोर गुड्डी की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी गई है। कहा यह जा रहा है कि इन 4 रोज़ के अंदर जो ऊबर सर्विस होगी या टैक्सी सर्विस जिसे आप कहते हैं, वो यहाँ पर राइड्स भी शहरियों को फ्री मिल सकती हैं। तो हुकूमत अपनी तरफ से भरपूर फैसिलिटेट करने की कोशिश। अपने पीले जोड़े निकाल लीजिए तमाम लाहौर के रहने वाले।